Good morning student. Today we are going to discuss about classification of colloid. Okay, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी क्लासिफिकेशन स्टडी किया था कोलॉइड्स का ही, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बट जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन स्टडी किया था उसका बेस था, किस बेस पर किया था, तो वो बेस था हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बट टुडे हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ओके, और इसके बाद आज ही हम थर्ड क्लासिफिकेशन भी इसका स्टडी करेंगे जो कि बेस्ड होगा नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इसके बेसिस पे हम लोग कोलॉइडल सॉल्व को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली हमारी होती है लायोफिलिक और दूसरी होती है लायोफोबिक। इसको बहुत सारे लोग लियो भी बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज लायोफिलिक। लायोफिलिक कोलॉइड्स, इसका मीन होता है बेटा सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग। सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, ओके, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो, इसके अगर आप मीनिंग में जाओ तो लियो का मतलब पता है क्या होता है, लिक्विड। ओके, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो ऐसे कोलॉइड्स जिन्हें लिक्विड से प्यार हो, इस लिक्विड की जगह पर मैक्सिमम लोग वाटर को भी लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, वाटर लविंग। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ऐसे कोलॉइड्स आते हैं जो वाटर लविंग होते हैं, जिन्हें पानी पसंद होता है, या फिर आप बोल सकते हो सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होते हैं। ठीक है, जिनको आप नॉर्मली डिज़ोल्व कर दो सॉल्वेंट में, मींस वाटर में डिज़ोल्व कर दो, तो ये बहुत ईजिली क्या बना लेते हैं, कोलॉइडल सोल्यूशन बना लेते हैं। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सपोज़ कि हमारे पास ये एक ग्लास है, ओके, और इसमें हमने ले रखा है वाटर। ठीक, वाटर फिल कर दिया हमने इसमें। अब हम इसमें एक कोलॉइड ऐड करते हैं। यहाँ पर हम गम, जेलेटिन, स्टार्च, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज़ करो हमने यहाँ पे गम ले रखा है। जैसे ही हम गम इसमें डालते हैं, हमने क्या किया, एक स्पून लगाया और उससे अच्छे से शेक कर दिया। ठीक है, तो गम क्या हो जाएगा, वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा और हमें मिल क्या जाएगा, एक कोलॉइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आप बताओ, क्या यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस यूज़ करनी पड़ी कोलॉइडल सोल्यूशन बनाने के लिए? नहीं यूज़ करनी पड़ी, ना हमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ा कोलॉइडल सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ऐसी कोलॉइडल सोल्यूशन जो वाटर लविंग होते हैं, जिनको बनाने में आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई भी एक कहिए कि आप कोई नया टेक्निक नहीं लगाना पड़ता आपको कोलॉइडल सोल्यूशन बनाने के लिए। आप डायरेक्ट अपना कोलॉइड लीजिए, ठीक है, उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दीजिए, अच्छे से शेक कर दीजिए और कोलॉइडल सोल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो इस टाइप की कोलॉइडल सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलॉइडल सोल्यूशन बोलते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया है, नॉर्मली आपने जैसे ही डिज़ोल्व किया, अच्छा सा शेक किया, आपको कोलॉइडल सोल्यूशन मिल गया, तो आप एक काम और कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको पोर्सलिन डिश में क्या करो, ट्रांसफ़र कर दो पूरे सोल्यूशन को, और नीचे से क्या करो, हीट दिखा दो। जब आप इसे हीट करोगे तो ये क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। धीरे धीरे जितने भी वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे तो पोर्सलिन डिश में क्या बचेगा, केवल आपका गम। ठीक है, केवल गम बचेगा। इसका मतलब क्या है कि आप जो है वापस अपने कोलॉइड को या कोलॉइडल पार्टिकल्स को वापस पा सकते हैं। यानी कि ये कैसी रिएक्शन हो गई या कैसी ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई है रिवर्सिबल की। ठीक है, गम आप एक बार डिज़ोल्व कर चुके हो, दोबारा आप इसे पा भी सकते हो, और आप चाहो ये गम जो आपने लिया इसको वापस आप वाटर में डिज़ोल्व कर दो। ठीक है, वापस आप वाटर में डिज़ोल्व कर दो, वापस आपको क्या मिल जाएगा, कोलॉइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पर आप डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्स्ड मीडियम में आसानी से मिक्स कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्स्ड मीडियम से आसानी से सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट करने के बाद आप इसे कलेक्ट करके
रख सकते हो। जब भी आपका कभी मन करे आप वापस इसे कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब है क्या कि जो लियोफिलिक कोलॉइड होते हैं ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये रिवर्सिबल सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होते हैं? रिवर्सिबल सॉल्व होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इस तरह जो सॉल्व हमें मिलता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, काफ़ी स्टेबल होते हैं, दे आर वेरी स्टेबल इन नेचर। तो इस टाइप का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें मिलता है वो कैसा होता है? काफ़ी स्टेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमें इसको देखकर समझ में आ रही है, ये क्या होते हैं? ईजिली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मेथड। कैसे बनते हैं? डायरेक्ट मिक्सिंग। यहाँ पर आपको कोई टेक्निक यूज़ नहीं करनी पड़ी, कोई मेथड आपको नहीं लगाना पड़ा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। केवल आपने क्या लिया? डिस्पर्स्ड फेज। उस पर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? गम का। डिस्पर्स्ड मीडियम की जगह हमने एग्जाम्पल लिया वाटर का। दोनों को हमने सिर्फ ऐड किया है, अच्छे से शेक किया है, बस हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पर हमने कोई टेक्निक नहीं लगाई, यानी कि ये कैसे बन गया है? डायरेक्ट मिक्सिंग के थ्रू बन गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो लियोफिलिक कोलॉइड, या आप इसको बोल सकते हो लायोफिलिक कोलॉइड, जो शो करते हैं वो होती है दे आर हाईली हाइड्रेटेड। हाईली हाइड्रेटेड। अब ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी? ये एक्चुअली है क्या? लिक्विड लविंग है, ऑब्वियस सी बात है। इनको पानी पसंद है और बन भी किस में रहे हैं? लिक्विड में ही बन रहे हैं। तो ये क्या है? हाईली हाइड्रेटेड है, बहुत आसानी से वाटर में डिजॉल्व होकर के ये कोलॉइडल सॉल्व हमें दे देते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इसकी, वो ये है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। दिस पार्टिकल्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज। इसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, आप गम को ले लो या सेलुलोज को ही ले लो या फिर आप जेलेटिन ले लो, इन तीनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये सीधी सी बात है, पार्टिकल डू नॉट कैरी एनी चार्ज, और अगर इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये स्टेबल है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लायोफोबिक सॉल्व या फिर लायोफोबिक कोलॉइड्स, जिसकी मीनिंग होती है सॉल्वेंट रिपेलिंग। ओके, अगर आप इसके वर्ड पे जाइए तो लियो का मतलब क्या है? लिक्विड, और फोबिक से तो आपको फोबिया समझ में ही आ रहा होगा, किसी चीज़ से डरना, किसी चीज़ से दूर भागना। इट मीन्स ये क्या है? हेटिंग। तो ये ऐसे कोलॉइड्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी लिक्विड पसंद नहीं है, यानी सॉल्वेंट पसंद नहीं है। इट मीन्स ये वाटर हेटिंग कोलॉइड्स हैं। ठीक है, इनको अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इन्हें वाटर पसंद ही नहीं है तो इनको बनाने के लिए हमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई मेथड हमें लगाना ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात हमें क्या समझ में आ रही है कि जो लायोफिलिक थे वो लायोफिलिक बनाने में हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, लेकिन लायोफोबिक बनाने के लिए हमें मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टडी करेंगे तो वो किस पे स्टडी करने वाले हैं हम लोग? लायोफोबिक सॉल्व पे। लायोफिलिक के लिए तो हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, ये इस टाइप के कोलॉइड्स हैं जिनको बनाने के लिए हमें कोई ना कोई स्पेशल मेथड का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें क्या समझ में आई कि हम इसे कैसे बना सकते हैं? कोई ना कोई स्पेशल मेथड का यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि हम इसको किसी स्पेशल मेथड के थ्रू बना रहे हैं तो ये रिवर्सिबल तो नहीं हो सकता है ना। इससे पहले वाला देखिए हमने स्टडी किया था कि हमने वाटर में ही डिज़ोल्व किया, फिर हमने वाटर इवेपोरेट कर दिया, हमें वापस गम मिल गया। अब हम चाहें तो उसको रख लें या चाहे फिर से हम कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं लगने वाली। क्यों नहीं लगने वाली? क्योंकि ये स्पेशल मेथड के थ्रू बने हुए हैं। तो आप इसे अगर बाद में वाटर एक्चुअली ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई मेथड आपने यूज़ किया है तो आप इसे सेपरेट करने के लिए भी कोई ना कोई मेथड का यूज़ करोगे, इतनी आसानी से ये सेपरेट नहीं होंगे। तो ये है क्या? ये है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल को समझिए कि सपोज़ करिए कि हमने एक बना लिया है लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफोबिक कोलॉइड हमने किसी मेथड के थ्रू बना लिया है और हमें पता है कि लायोफोबिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो एक्चुअली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये
काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, लिख दे रही हूँ नॉट स्टेबल। अब ये किसी मेथड के थ्रू बने हुए हैं, अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दीजिए, ठीक है, आप इसे हीट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे या फिर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन लग गई कि आपने इसको हीट कर दिया या फिर आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो ये प्रेसिपिटेट हो गए। अब इस प्रेसिपिटेट को आप अपने पास रखिए और वापस अगर आपको बनाना है कोलॉइडल सोल्यूशन, तो आप ये सोच रहे होगे कि मैं उठाऊँ एक ग्लास, फिर से पूरा डाल दूँ इस प्रेसिपिटेट को वाटर में, फिर डिज़ोल्व कर दूँ, बस यानी शेक कर दूँ, स्टिर कर दूँ, तो मेरा कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। वापस आपको पूरी मेथड यहाँ पर लेना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि एक बार अगर आपको प्रेसिपिटेट मिल गया, तो इस प्रेसिपिटेट को अगर आप सोच रहे हो कि आप सिंपली इसको शेक कर दोगे वाटर में डाल करके और आपको वापस कोलॉइडल सोल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, आपको वापस कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। डिस्पर्स मीडियम आपको चाहे वापस वो मिल जाए, लेकिन अगर आप प्रेसिपिटेट उसमें ऐड कर रहे हो तो पूरा मेथड आपको वापस फिर से लेना पड़ेगा कोलॉइडल सोल्यूशन बनाने के लिए। ऐसे ही आप डालो और अच्छे से शेक कर दो और सोचो कोलॉइडल सोल्यूशन मिल जाएगा, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। इसी वजह से ये क्या है, ये अनस्टेबल भी हैं और इरिवर्सिबल भी हैं, ओके। क्योंकि मैंने आपको बच्चों ये बताया कि ये क्या है, अनस्टेबल है, यानी ज़्यादा स्टेबल है नहीं। अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दिया तो ये क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो इनको स्टेबल करने के लिए हम लोग इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन स्टडी करोगे। अभी तो आप क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हो, आगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो हमें इसकी प्रॉपर्टी समझ में आई है वो ये है कि हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं स्पेशल मेथड ओनली, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड ओनली। दूसरी बात हमें क्या समझ में आई है, दे आर इजीली प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स ये है क्या, अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। अगर ये प्रेसिपिटेट हो गए तो इसका जो प्रेसिपिटेट मिला है, अगर हम इसे डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करके सोचें कि इसको शेक करके हम वापस कोलॉइडल सोल्यूशन बना लेंगे, तो डैट इज़ इम्पॉसिबल। इट मीन्स ये है क्या, इरिवर्सिबल है, ओके। नॉट मच हाइड्रेटेड, ऑब्वियस सी बात है कि ये हाइड्रेटेड हो ही नहीं सकते, इनके नाम में ही छिपा हुआ है कि ये क्या है, लिक्विड हीटिंग है, ठीक। तो इसमें हाइड्रेशन की कमी होगी। नेक्स्ट क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोई ना कोई चार्ज कैरी करके रखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को चेक करें तो एग्जाम्पल्स में हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम मेटल्स का अगर बनाते हैं, मेटल्स का कोलॉइडल सोल्यूशन बनाते हैं, मेटल्स का कोलॉइडल सोल्यूशन बनाते हैं, तो वो आता है लायोफोबिक कोलॉइड्स की कैटेगरी में। और मेटल्स है तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज तो होगा ही, ओके। तो अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड मीडियम, जिसमें हमने लायोफिलिक स्टडी किया है और लायोफोबिक स्टडी किया है। लायोफिलिक में हमने देखा है कि ये सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग है, इट मीन्स ये क्या है, लिक्विड लविंग है, जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है। इसमें इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या होते हैं, डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम इसे बना सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमें समझ में आई है कि ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं और साथ ही स्टेबल होते हैं, ठीक है, और ये हाईली हाइड्रेटेड होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई। हमने जब लायोफोबिक को स्टडी किया तो हमें समझ में आया कि ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू नहीं बनने वाला है, कोई ना कोई सिंपल मेथड हमें लगाना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आई कि लायोफोबिक क्या है, अनस्टेबल है और साथ ही इरिवर्सिबल भी हैं। अब क्योंकि उनके नाम से ही क्लियर था कि वो लिक्विड हीटिंग है, तो दे आर वेरी लो हाइड्रेटेड, नॉट मच हाइड्रेटेड, आप ये भी बोल सकते हो, ओके। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। ये लास्ट क्लासिफिकेशन हमारा है, ओके।
तो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ याद करिए कि जब मैंने आपको कोलॉइड्स का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज़ कितना होता है। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज़ 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ओके, तो इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले ये चीज़ आप अपने माइंड में बना के रखिए, तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इस क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 3 तरह से डिवीज़न किया है कोलॉइड्स का। तो पहला डिवीज़न क्या है? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ओके, सेकेंड डिवीज़न है हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। और थर्ड डिवीज़न है हमारा एसोसिएटेड कोलॉइड, कोलॉइड्स। ओके, जिसको आप माइसेल्स भी बोलते हो। ठीक, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड को सबसे पहले हमें पढ़ना है। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। बेटा, जब हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं तो एक चीज़ का हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि हमें कोलॉइडल सोल्यूशन एक्चुअली मिलेगा कैसे। ठीक है, तो कोलॉइडल सोल्यूशन हमें तभी मिलेगा जब हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, तभी हमें कोलॉइडल सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप अपने माइंड में बना के रखिए। तो बच्चों, इस कैटेगरी में मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की कैटेगरी में वो पार्टिकल्स आते हैं जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से कम होता है। ओके, लेस देन 1 नैनोमीटर। साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो ये कैसे कोलॉइडल सोल्यूशन बनाएगा। तो इसका ये बनाता कैसे, ये देखिए। जब आप इसे कोई सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम देते हो तो जैसे ही इसे वो मीडियम मिलता है, सपोज़ ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, जैसे ही इन्हें सूटेबल मीडियम मिलता है ये क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, एग्रीगेट हो जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये थोड़ा बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये बड़े बड़े हो गए हैं, पहले साइज़ इनका कितना था, लेस देन 1 नैनोमीटर, सॉरी 1 नैनोमीटर। अब ये किस रेंज में आ गए हैं, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ गए हैं। तो अब जब ये इस रेंज में आ गए हैं तो अब ये क्या है, कैपेबल है क्या बनाने के लिए, कोलॉइडल सोल्यूशन बनाने के लिए। कोलॉइडल सोल्यूशन बनाने के लिए ये क्या हो गए हैं, कैपेबल हो गए। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज़ क्या होता है, कम होता है, किससे, 1 नैनोमीटर से कम होता है। लेकिन जब आप इसे सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करते हो तो जैसे ही इनको मीडियम में डिज़ोल्व किया जाता है वैसे ही क्या होने लगते हैं, एग्रीगेट होने लग जाते हैं। और एग्रीगेट होकर के क्या हो जाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं। जब ये जुड़ने लग जाते हैं तो इनका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। और ये साइज़ ही क्या है, सूटेबल है हमारे कोलॉइडल सोल्यूशन को बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो अब ये उसी साइज़ में आ गए हैं। अब ये क्या है, कैपेबल है कोलॉइडल सोल्यूशन बनाने के लिए। और इस कैटेगरी में जो एग्जाम्पल आप लेते हो, मेनली किसका लेते हो, गोल्ड सॉल्ट का। इसके अलावा यहाँ पर आप एग्जाम्पल सिल्वर सॉल्ट का भी ले सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप इज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। ये तो सबसे ज़्यादा इजी है, कुलर कोलॉइड्स। ओके, तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में बच्चों होता क्या है कि हमारे पास, सपोज करते हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स हैं इतने बड़े बड़े, और इन पार्टिकल्स का साइज़ कितना है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक। ठीक है, 1000 नैनोमीटर तक इनका साइज़ है। तो अब आप बताइए, यहाँ पर आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ पर तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रो का मतलब ही होता है क्या, बड़ा,
ठीक है। और यहाँ पर साइज़ भी क्या है, बड़े हैं, और इतने बड़े हैं कि ये 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में है। इट मीन्स यहाँ पर कोलॉइडल सोल्यूशन बनाने के लिए आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी अपने साइज़ में प्रेजेंट हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स। जितना इनका साइज़ होता है ये उतने ही साइज़ के बीच में है। बस आपको कुछ नहीं करना, सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम लीजिए, उठा के डायरेक्ट आप इसको डिज़ोल्व करिए और आपको कोलॉइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसकी कैटेगरी में आते क्या है, एग्जाम्पल देखिए कितना अच्छा है। स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है, जेलेटिन है, यहाँ पे गम है। इन सब के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज में होते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं, मैक्रोमोलिकुलर्स कोलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। और इस तरह से जो हमारा कोलॉइड बनता है वो काफ़ी स्टेबल कोलॉइड बनता है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है एसोसिएटेड कोलॉइड। तो एसोसिएटेड कोलॉइड, ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में एक बेसिक सी नॉलेज आप ले लीजिए। वो नॉलेज ये है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं बच्चों कि जब आप उन्हें लो कॉन्सेंट्रेशन में रखोगे या किसी डिस्पर्जन मीडियम में लो कॉन्सेंट्रेशन में ऐड करोगे डिस्पर्जन मीडियम में, तो वो बिहेव करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेशन हाई करोगे, सेम है किसमें, डिस्पर्जन मीडियम में, तो वो बिहेव करेंगे किसकी तरह, कोलॉइड्स की तरह, ठीक है। यानी कि वो क्या करने लगेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। अब हम इसको समझते हैं सही तरीके से। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, यानी एसोसिएटेड कोलॉइड को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोप सोल्यूशन, ओके। लेकिन सोप सोल्यूशन का एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, ओके, सोप सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि व्हाट इज़ सोप। एक्चुअली सोप क्या होते हैं, तो सोप इज़ सोडियम और पोटेशियम salt of higher fatty acid may be represented as RCOONA, ओके। यहाँ पर R की जगह पे क्या रिप्रेजेंट होगा, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा सोप का, जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो है सोडियम स्टेरेट। सबसे बेसिक एग्जाम्पल यही है और एनसीईआरटी में भी ये एग्जाम्पल दिया गया है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 पावर 16 COO नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे दिया गया है एनसीईआरटी में। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 16 + 1 17, और एक ये क्या है 18, बट इसे अभी हम ऐड नहीं करेंगे। हम पहले क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले किसको रखना है, CH3 को, CH3 CH2 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 CH2, टोटल कितने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई थिंक कि नहीं आएगा। CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गॉड 16, यानी CH2, और ये क्या है CH2 17। और यहाँ पर क्या होने वाला है, C के साथ ऊपर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड O, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, ONA पॉजिटिव, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने बनाया है ये आपके यहाँ एनसीईआरटी में दिया गया है। ये स्ट्रक्चर किसका है, इसका है ये पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि अब ये बनाने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफ़ी एरिया को कवर करता है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट लाइन स्ट्रक्चर ही लिखते हैं। लाइन स्ट्रक्चर सबसे इजी रहता है हमारे लिए, वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा एक कार्बन है, 1 2 3
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और लास्ट वाला यहाँ पर देखिए क्या है हमारा C डबल बॉन्ड O Na पॉजिटिव। ठीक है, तो बेस्ट रहता है हमारे लिए ये वाला स्ट्रक्चर, इसको लिखने में काफ़ी एरिया कवर होता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, सोडियम स्टीरेट का हो गया है और इसी में सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पोर्शन कहलाता है हेड। ओके, और ये जो पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन है, पहली चीज़ तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन है और ये क्या कहलाती है, टेल। ओके, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हेड है ये हेड एक्चुअली है क्या, वाटर लविंग, यानी ये है क्या, लायोफिलिक। अभी अभी आपने स्टडी किया है, लायोफिलिक इन नेचर यानी वाटर लविंग इतना पोर्शन है। हेड वाला पोर्शन कैसा है, वाटर लविंग। और ये जो टेल है, जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, इसको हमने क्या नाम दिया है, टेल का नाम दिया है। और ये कैसा है, लायोफोबिक। इट मीन्स ये इतना पोर्शन कैसा है, वाटर हीटिंग पोर्शन है। ओके, तो ये आपके पास क्या है, सोप का फॉर्मूला है और इसका हमने ये शॉर्ट स्ट्रक्चर लिखा है। इस स्ट्रक्चर में इतने पोर्शन को हमने क्या बोला है, टेल बोला है। ओके, और ये जो पोर्शन है इसको हमने हेड बोला है और ये जो है लायोफिलिक है और टेल क्या है, लायोफोबिक है। ओके, जब हम सोप को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। ये स्ट्रक्चर किसका है, सोप का। देखिए आयंस में कैसे ब्रेक होगा, चलिए, O नेगेटिव और ये क्या सेपरेट हो रहा है, Na पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें जो काम लगता है वो इतने का लगता है। तभी आपने देखा होगा कि ऐसे करते हैं पूरा एक, और यहाँ पर हेड होता है, यहाँ पे माइनस का चार्ज लगा हुआ होता है। ये कब दिखाते हैं, जब वाटर में आपने सोप को डिज़ोल्व कर दिया है और वो अपने आयंस में ब्रेक हो चुका है। तो हेड पे जो हमारा चार्ज बचता है वो क्या होता है, एनायन, और Na पॉजिटिव क्या हो चुका होता है, तब तक सेपरेट हो चुका होता है। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये माइसेल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये अभी है क्या, स्टीरेट आयन है। ये क्या है, स्टीरेट आयन है। अभी कॉन्सेंट्रेशन इसकी वाटर में कम है, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। आप कॉन्सेंट्रेशन क्या करो, बढ़ा दो। तो ये हम सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, ये कंटेनर है, ये स्टीरेट आयन है। इस कंटेनर में हमने क्या फिल करके रखा हुआ है, वाटर फिल करके रखा हुआ है। ठीक है, जब स्टीरेट आयन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाला पोर्शन क्या है, वाटर लविंग है, ये पूरा पोर्शन क्या है, वाटर हीटिंग है। तो ये वाटर में जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो कैसे रहते हैं, जो वाटर लविंग पार्ट है वो वाटर की तरफ होती है और जो टेल होती है वो इसके पीछे साइड होती है, क्योंकि इसके तो वाटर पसंद ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वाटर से ये दूर भागेगी। ऐसे ही ये भी ऐसे करके सब अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी माइसल नहीं है, माइसल नहीं बने हुए, ये केवल अभी क्या है, स्टीरेट आयन है। जब आप क्या करोगे, सोप की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे, वाटर में अच्छे से शेक करोगे, तो ये करेंगे क्या, ये एक स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, इधर दिखाती हूँ। जब आप कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करोगे, ओके, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, आप CMC के कॉन्सेंट्रेशन पर लेकर जाएंगे। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है जिस पर जो स्टीरेट आयन है माइसल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि इसी कॉन्सेंट्रेशन पर माइसल बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करोगे तो CMC के बैरियर को ये स्टीरेट आयन क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे और स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस स्फेरिकल शेप में एक्चुअली जो वाटर लविंग पार्ट होगा वो होगा वाटर के साइड। देखिए मैं इसी बकेट में ही आपको बनाकर दिखा रही हूँ। सपोज ये क्या है, सब अरेंज हो गए हैं, तो इसमें ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है बच्चों, ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है हमारा, ये क्या है, हेड है। ये सर्किल है हमारे क्या है, हेड, और हेड को मैंने क्या पहले बताया हुआ है कि वाटर लविंग है। वाटर लविंग है तो ये इनका फेस किस साइड होगा, वाटर के साइड होगा। और ये जो टेल है ये वाटर हीटिंग है। ओके, तो इनका फेस किस साइड होगा,
वाटर से दूर, यानी अवे ऑफ वाटर, वाटर से दूर अंदर की तरफ होगा। इस तरह एक स्फेरिकल शेप मिल जाएगा। ओके, स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह स्टूरेट आयन नियर अबाउट 100 या इससे ज़्यादा, मोर देन 100 स्टूरेट आयन आपस में जुड़ करके स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या बना लेते हैं, मीसल बना लेते हैं। ओके, बहुत सारे लोग इसको माइसल बोलते हैं, बहुत सारे लोग मीसल बोलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से बच्चों किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, माइसिल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये एक स्फेरिकल शेप होता है। ये शेप आपको तब मिलता है जब आप कॉन्सेंट्रेशन स्टूरेट आयन की वाटर में इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, किस लेवल को आप क्रॉस कर देते हैं, CMC क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन के लेवल को आप क्रॉस कर देते हो। ये वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है जिस कॉन्सेंट्रेशन पर आने के बाद स्टूरेट आयन किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, माइसिल में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब इनकी क्वांटिटी कम होती है तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्टूरेट आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है, बिहेव करता है। जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलॉइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो माइसिल होता है इसका ये कैसे हमारे कपड़ों से स्टेन को निकालता है। इट मीन्स क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हुआ है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हुई है तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू क्लास।